हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने कोई हिस्ट्री और पोल साइंस की कोई क्लास लेकर नहीं आया हूँ, कोई टॉपिक को डिस्कस करने के लिए नहीं आया हूँ। आज शकुंतला देवी की ट्रिब्यूट देते हुए मैं आपके सामने 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन और 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन लेकर आया हूँ। और ये मल्टीप्लिकेशन आप 3 से 5 सेकेंड में खुद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। आइए देखते हैं पहले सवाल के ऊपर। तो पहला सवाल आप देख रहे हैं कि 7 4 8 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 4 6 के साथ। अब यहाँ पे आंसर जो होगा मैं करता हूँ, अब देखते जाइए। तो पहला आंसर हमने क्या मिला, 858 और दूसरे का जो आंसर मिल रहा है वो है, जब हम 98 को 76 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 7448। तो इस प्रकार से दोनों आंसर हमारे पास हैं। चलिए अब देखते हैं मैंने कैसे किया ये, और इतना जल्द मैंने आंसर कैसे लिखा। मैंने भी काफ़ी प्रैक्टिस किया तब मुझे ये चीज़ सीखने को मिली है। अब मैं ऐसे आपके सामने स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। पहले मैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का करता हूँ, जो कि सिंपल है, इसे 3 स्टेप पे पूरा कर दिया जाएगा। 2 डिजिट नंबर है तो ये याद रखिए कि 2 अंकों की गुना होगी तो मिनिमम 4 सब अंक तो होंगे ही होंगे गुना करने के बाद। अब सबसे पहले गुना किया जाएगा, 8 और 6 को गुना कर लिया जाए। तो मैंने 8 और 6 को गुना करने के बाद लिखा 48, और उसके बाद मैंने ये दोनों गुना कर लिया 9 और 7, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 63 लिखा। अब बीच का स्पेस मैं छोड़ रखा हूँ। अब यहाँ क्या होगा, 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर 8 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 9 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 54 आता है, और 8 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होता है 56। जब इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ पर मेरे को मिलता है 110, तो मैंने यहाँ पर 110 लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसे समराइज करना है। तो यूनिट डिजिट में 8 निकल कर आएगा। अब यहाँ से जो 4 बचा हुआ है वो ये 4 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 114। 114 का 4 यहाँ लिखेंगे और हाथ में हमारे 11 बच रहा है। ये 11 जो है यहाँ आकर ऐड हो जाएगा। तो ये 11 जब हम ऐड करते हैं तो टोटल मिलाकर 74 हो जाता है। तो इस प्रकार से आंसर जो मैंने आपके सामने रखा है वो है 7448। अब मैं 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का स्टेप बाय स्टेप में आपको करने जा रहा हूं। अब इस चीज पे सबसे पहले ध्यान देने की बात है कि जब 3 अंकों के गुना करते हैं तो आपके पास जो फाइनल आउटकम निकल कर आएगा, वो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो 6 अंकों में आएगा। लेकिन जब यहां मल्टीप्लाई करते हैं, जब इस प्रोसेस को जाएंगे तो कुल मिला के 5 स्टेप्स इसमें आपको मिलेंगे। 5 स्टेप्स। 5 स्टेप में आपको यूनिट प्लेस जाना है, टेंस प्लेस जाना है, 100 प्लेस जाना है, 1000 प्लेस जाना है, और 10,000 प्लेस तक आपको जाना है। तो पहला आ जाते हैं यूनिट प्लेस की तरफ। हम जब जाते हैं तो पहले 8 और 6 को मल्टीप्लाई कर लें। 8 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आंसर आया 48, तो मैंने यहाँ पर 48 लिख दिया। इसके बाद आपका सेकेंड स्टेप होगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें, फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें। जब ये दोनों गुना करेंगे आप तो आपके पास क्या आएगा, 4 6 जा 24, 4 8 जा 8 जा 32। ठीक है, 32 24 56 होता है, तो मैंने यहाँ पर 56 लिख दिया। इसके बाद आपके पास जो तीसरा स्टेप जाएंगे वो है बाहर के संख्या को गुना करना है और फिर बीच वाले सामने सामने से। तो यहाँ पर 3 को 8 से गुना कीजिए तो
यहाँ पर मैंने क्या बोला, 3 को 8 से गुना कर लेना है, फिर उसके बाद 7 को 6 से गुना करेंगे और फिर फाइनली 4 को 4 से। तो एक बार फिर से देख लीजिए मैं क्रॉस क्या कर रहा हूँ, पहले दोनों ऊपर की संख्या और दो नीचे की संख्या के एक्सट्रीम जो हैं, 3 का एक्सट्रीम का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 को 8 से, 7 को 6 से और 4 को 4 से। ठीक है, तो 7 को जब 6 से गुना करते हैं तो 42 होता है और 8 को 3 से गुना करते हैं तो 24 होता है और 4 4 जा 16। ये तीनों जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आता है 6 12 2 3 7 8 82। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैंने 82 लिख दिया। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप में आना है। जब फोर्थ स्टेप में आप आएंगे तो इन दोनों संख्या को आपको छोड़ देनी है और इसके बाद 7 को 4 से गुना कर लीजिए तो 28 आ रहा है और 3 को 4 से गुना कर लीजिए 12 आ रहा है। ये दोनों को जोड़ते हैं तो मेरे को मिलता है 40 और फाइनली अब जो है सिर्फ 7 और 3 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। 7 3 जा 21। अब इसको समराइज करने की आवश्यकता होगी क्योंकि हम जानते हैं तीन संख्या की गुना में मैक्सिमम जो रिजल्ट आएगा वो 6 डिजिट में आना है और यहाँ मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10। तो इसे हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, समराइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज यूनिट डिजिट में मैंने 8 लिख दिया, यूनिट डिजिट में 8 लिखा। यहाँ जो 4 है इस 4 को यहाँ पे ऐड हो जाएगा 6 में, तो 56 में 4 जोड़ दिया गया तो आपके पास मिला 60। इस 60 को यहाँ पर 0 लिख दीजिए आप और ये 6 जो है ये यहाँ ऐड हो जाएगा। तो 82 है उसमें 6 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा। अगेन इस 88 का 8 यहाँ पे आप लिखेंगे और ये 8 यहाँ पर आके फिर से ऐड हो जाएगा तो यहाँ ऐड करने पर ये 48 हो गया। इस 8 को फिर से मैंने यहाँ लिख दिया, ये 4 यहाँ ऐड कर दिया तो फाइनली 21 में 4 जोड़ दिए तो हमारे पास 25 होता है। तो मैंने आपके सामने शुरुआत में ही यही रिजल्ट रखा है 258808। ये 3 अंक 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन हाँ, जितने आसानी से मैंने शुरुआत में किया उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक प्रत्येक दिन 10 ऐसे मल्टीप्लिकेशन आप नहीं लेंगे और इस पे 5-6 दिन 1 वीक का प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कमांड नहीं कर पाएंगे। तो इन ट्रिक्स के ऊपर पहले आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। 50 100 200 एक हफ्ते में लगभग 300-400 ऐसे गुना बनाएं। देखिए उसके बाद आप जो हैं कंप्यूटर की तरह आंसर्स लिखना जान जाएंगे। दैट्स ऑल।